हेलो एनिमेशन लवर्स, कैसे हो आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सोलो लिविंग के 12 एपिसोड को। देरी ना करके एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिंग, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ा होता है क्योंकि वो उन सिपाहियों से मार खा रहा होता है। उन सिपाहियों की तादाद बहुत जल्दी बढ़ रही होती है, इसलिए उसको बहुत ही परेशानी होती है उनको मारने में। सिपाही की तादाद बढ़ने से हमारा जो जिन है वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में होता है, फिर भी सबको पेल देता है बहुत अच्छी तरह से और सबको मार मार के सालों का भत्ता बना देता है। वो देखता है कि सिपाहियों की तादाद बहुत जल्दी बढ़ रही होती है। उन सैनिकों की इतनी तादाद होती है कि जिन सभी को संभाल नहीं पा रहा होता है और सब सैनिक उसको मिलके मार रहे होते हैं, फिर भी जिन ने उन सभी को मार मार के उसका सर फोड़ दिया होता है। इतने सारे सैनिकों को संभालने के बाद जिन बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, उसका बहुत ही ज़्यादा ब्लड बहने लगता है और सैनिक आते रहते हैं। सारे सैनिक आते रहते हैं। उसके बाद जिन एक बार देखता है कुछ लोग आ रहे होते हैं। अगली बार जिन लोगों के साथ वो टेट में गया था उन लोगों से फिर से मुलाकात होती है जिनकी। वो लोग समझ रहे होते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम यहाँ से मर जाओगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, जल्दी से जाओ, तुम अभी एक सी रैंक के हंटर हो। तभी जिन के पीछे से कोई आता है और जिन उसको देख के हैरान हो जाता है। वो होता है जिनका एक भैरूपिया और जिन उसको देख के बहुत हैरान हो जाता है और डर भी जाता है। वो भैरूपिया बोलता है, तुम अभी मरने वाले हो, तुम बस हाइट से बड़े हो और ताकतवर थोड़े से हो गए हो, फिर भी तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। जिन खुद के रूप को देख के इतना ज़्यादा घबरा जाता है, वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाता है। पीछे से एक सैनिक आके उसको बहुत ज़्यादा चोट देती है और एक तो आके उसका मुंह फोड़ देता है। तभी उसको पास का सीन याद आता है जहाँ पे उसने पहली बार मौत देखी थी, वो भी अपने आँखों से। तभी कहाँ से एक उसका नोटिफिकेशन आता है और उसमें दिखाया जाता है उसने अपना डेली मिशन कंप्लीट नहीं किया होता है, इसलिए उसको सजा के तौर पर पेंटिंग मिलता है और वो एक दूसरी दुनिया में वर्ल्ड डायमेंशन में पहुंच जाता है। उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो वहाँ पे हेल्प लेने लगता है, फिर भी उसका पूरा नहीं हो रहा, इसलिए उसने सोचा इन मॉन्स्टरों को मार के वो अपना एबिलिटी और अपना लेवल दोनों बढ़ाएगा। वो चला जाता है मारने इन सभी को और उन सारे बिस्ट को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। और दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है जिन के घर को, जहाँ पे उसकी बहन उसने इंतजार कर रही होती है, पर जिन अभी आया नहीं होता है और जिन ने सभी मॉन्स्टर को बहुत ही अच्छी तरह से मार दिया होता है। जिन ने तलवार को बाय किया होता है जो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का था, वो एक आइकॉनिक लेवल का एक तलवार था और उसको लेके जिन और वो रेडी हो जाता है वापस जाके उन मॉन्स्टरों को मारने के लिए। और एक स्टोन था जिसमें उसने पूरा जिन ने एक स्टोन लिया होता है जिसको बहुत ज़्यादा ताकत दे रही होती है, इसलिए वो स्टोन ही उसने यूज़ किया था। तभी जिन वापस जाके उन सभी को बोलता है तुम्हारी तादाद कुछ वक्त के लिए बढ़ गई है। और दूसरी तरफ हमें हंटर नेशन के कुछ आदमियों को दिखाया जाता है जो कि एक आइलैंड की तरफ बढ़ रही होती है। तभी हमें जिनको दिखाया जाता है जो कि सभी से लड़ रहा होता है और सभी को बहुत ही पीस पीस करके काट दे रहा होता है। वाह क्या तलवार है भाई। इस तलवार में उस सभी को मारा होता है और उसी तरह दूसरी तरफ वो देख रहा होता है वो सारे जादूगर टेलीपोर्शन मैजिक की वजह से उन सिपाहियों को यहाँ पे बुला रहा है, इसलिए जिन ने बहुत तेजी से एक तलवार मार के उसका छाती के आर पार कर दिया उस जादूगर के। ऑटोमेटिकली जादूगर मरने के बाद सारे सिपाही ऑटोमेटिकली मर रहे थे, इसलिए उसको समझ में आया उन सिपाही नहीं वो जादूगर थे मेन। बहुत सारे सिपाही की मारने के बाद वो जादूगर को मार रहे थे क्योंकि वो जादूगर ही सबसे ज़्यादा सिपाही ला रहे थे, इसलिए उस जादूगर ने एक ऐसा मॉन्स्टर बनाया जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था। फिर जिनने उन सभी को ऐसे मारा, ऐसे काटा जैसे कि कोई मूली हो। उस बड़े मॉन्स्टर के साथ जिनका ऐसा आइकॉनिक लेवल का फाइट हुआ, फिर जिनने पूरी शक्ति से उसको धकेल के उसके चीखरे चीखरे उड़ा दिए और उस मॉन्स्टर का वहीं पे मर गया। जिनको तभी एक नोटिफिकेशन मिला, वो एक शैडो लीग का मेंबर हो गया था, एक न्यू जॉब जहाँ पे वो मरे हुए आदमियों को जिंदा करके उनका एक सेना बना सकता। इस जॉब के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी उसने देखा इन सारे जादूगरों ने उन सभी को टेलीपोर्ट करके लाया था, इसलिए वो भी सोचता इसमें कुछ तो फ़ायदा है और उसने देखा ये एक सीक्रेट जॉब है, तो उसने यस कर दिया। और उसके पास इतनी ताकत आ गई थी, इतनी ताकत आ गई थी, उसके आसपास में एक डार्क सर्कल हो गया था। उसको पावर एक डार्क शैडो की तरह लग रही थी और वो हैरान हो गया था ये क्या है मेरे पास। तो हमें दिखाया जाता है उसके आसपास में बहुत सारे डार्क शैडो की उसके अंदर जा रही थे और उसके पास एक नई शक्ति आ गई थी जिसने उसने महसूस किया था वो एक नया बंदा और एक नई उम्मीद के साथ जन्म लिया है। उसके पास इतनी ताकत आ गई थी, अब वो किसी को भी जिंदा कर सकता था। तभी उन सिपाहियों से कुछ आवाज़ आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी जिन ने सोचा इन सारे सिपाही को मैं फिर से जिंदा कर दूंगा और एक आर्मी बनाऊंगा। और इन सभी को जिंदा करने के बाद वहाँ से एक आत्मा की टाइप की एक
क्या बोलूँ, एक नई लेवल की एनर्जी आ रही थी और जो ज़ॉम्बी की तरह लग रहा है, बहुत आइकॉनिक लेवल की सेना लग रही थी। उसने सबसे शक्तिशाली योद्धा जो उसके साथ लड़ा था, जो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उसको उसने ज़िंदा करने का सोचा। उसको ज़िंदा करने की कोशिश भी की थी, बट वो नाकामयाब हुआ। उसके बाद उसने बोला तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरी रक्षा करो, उसके बाद मैं तुम्हें ज़िंदा करूँगा। उसके बाद वो ज़िंदा हो गया और वो एक शानदार एक योद्धा लग रहा था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लेवल का था, बहुत ज़्यादा लेवल। उसका कोई जवाब नहीं। वो एक लेजेंडरी बीस्ट की तरह लग रहा था, बट वो जिनके सामने ऐसे झुक गया कि वो उसका मालिक हो, और उसके साथ पूरी सेना झुक गई उसके साथ और उसके साथ मिल गया। और जिन ने एक बहुत ज़्यादा ताकतवर आर्मी बना ली थी, और वो सोचता, उसके मन में इतनी हंसी थी, इतना डरावनापन था। वो सोच रहा है अब मैं क्या करूं इससे, मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकतवर सेना है।